गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड यूज़ द फ्लोइंग यूनिट्स, यानी कि हम यूनिट से समझते हैं। सबसे जो पहले सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर। क्या होती है, मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बनती है आपकी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या बनती है, डेसीमीटर। डेसीमीटर से क्या बनती है, मीटर। मीटर से क्या बनती है, डेकामीटर। डेकामीटर से क्या बनती है, हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से बाद में क्या बनती है, किलोमीटर बनती है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप ये याद कर सकते हो। यानी कि ये अब सेकंड क्या है, 1 मीटर क्या होती है, 100 सेंटीमीटर। या आप लिख सकते हो क्या, 1000 मिलीमीटर, और आप इसको 1000 मिलीमीटर भी बोल सकते हो, किसको, 1 मीटर को। और 1 सेंटीमीटर क्या होती है, 1/100 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या होती है, 1/100 मीटर। 1 किलोमीटर में कितनी होती है, 1000 मीटर होती है। कितनी होती है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में क्या होती है, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लो कि ये मीटर, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बढ़ाते हैं, मिलीमीटर में बढ़ाते हो, कैसे करेंगे, 1000 है, 1000 मीटर है ना। अगर मैं इसको सेंटीमीटर बनाऊंगा तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मुझे सेंटीमीटर बनाने हैं तो 10,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो आप क्या कर सकते, अगर आपको क्या बनाना है, मिलीमीटर बनाना है, तो 1000 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, 10 लाख से मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम्स होता है। ठीक है, एम होता है 1 किलोग्राम में क्या होता है, 100 ग्राम्स होता है। ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर्स मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मिलीलीटर्स पर मिलीमीटर्स। अगर 10 मिलीमीटर्स होता है तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, 10 मिलीमीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और ये 1 मीटर है तो मैं लिख देता हूँ, तो फर्स्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए थर्ड, देखिए 1 किलोमीटर है, वो 1 किलोमीटर है तो इसमें कितने मिलीमीटर होंगे, इसमें होंगे 10 लाख मिलीमीटर। अभी बताता हूँ थोड़ी देर पहले, कितने होंगे, 10 लाख। ठीक है, इसको हम इंडियंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 लाख मीटर्स हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फोर्थ हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। क्या होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम्स होता है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, और ये क्वेश्चन भी कर दिया हमने। क्वेश्चन आपका क्लास रिस्पॉन्स हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉडल 1 करते हैं। मॉडल 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, इन एन इलेक्शन द इलेक्टेड कैंडिडेट secured 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the elected candidate win the elections? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखो आप, कितने हैं, 5,77,500। देखो लिखा, इसमें क्या है कि इलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, इलेक्टेड कैंडिडेट सिक्योर्ड हैं, तो टोटल कितने हैं इसमें, इलेक्टेड कैंडिडेट सिक्योर्ड लिखो। नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 5,77,500, नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड 3,48,700। तो मार्जिन ऑफ वोट्स कितने होंगे, यानी कि इसका हमें डिफरेंस निकालना, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 15 में से 7 लेस करते हैं तो 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा 6, और 16 में से 8 लेस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर होगा आपके पास 2,
यानी कि 2,28,800 वोट्स आपका ये आंसर है, ये मार्जिन है, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a schools. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050, and 2,751. Find the total number of the tickets sold on all the 4 days. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया, नंबर ऑफ सोल्ड फर्स्ट डे टिकट्स 1094, सेकेंड डे टिकट्स 1812, थर्ड डे टिकट्स 2050 एंड फोर्थ डे टिकट्स क्या जो आपके पास 2751। इसका मतलब टोटल पूछा इसने, टोटल सोल्ड कितनी है, तो टोटल सोल्ड कितना होगा, टोटल सोल्ड टिकट्स ये हो जाएंगे आपके सामने, आप सबको सम कर लो। तो कैसे करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, कैरी 2 हो गया, 2 और 8 10, 10 और 7 17, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। 7,707 टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। In one state, the number of bicycles sold in the year 2012 to 2013 was 7,43,000. In the years 2013 to 2014, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which years were more cycles sold and how many more? ठीक है, हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। तो किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए नंबर ऑफ सोल्ड बाईसाइकिल्स इन 2012 टू 2013 7,43,000 हमने उतार लिया है। 2013 टू 2014 8,100,000, ठीक है। अब हमें क्या करना, माइनस करना इसमें। तो इसे कैसे करते हैं, माइनस 8,100,000 माइनस 7,43,000। देखो अगर हम जीरो में से जीरो माइनस करते हैं जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो माइनस करते हैं तो जीरो बचेगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है तो 7 बचेगा, ठीक है। 9 बचेगा, 9 में से 4 लेस करते तो 5, ठीक है। अब आपके पास सामने क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर भी 7 है, तो क्या हो जाएगा 57,100 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इतनी कितनी मोर हो गई, कितनी ज़्यादा खरीदी हैं, 57,100 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम 2 का बी। अब देखिए कैसे करते हैं हम। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June. The bookstore sold books worth 4,768 in second week of the month. How many was the sales of the 2 weeks together? In which week the sales greater than by how much? ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन निकाले हैं। एक तो पूछा है हाउ मच, इसका मतलब टोटल कितनी बेची हैं, ठीक है, टोटल बताना हमें। दूसरा क्या है, इन विच वीक द सेल मोर, यानी कि कितनी ज़्यादा, यानी कि एक बार तो माइनस करना है आपको, एक बार प्लस करना है, ठीक है। तो हम देखो कैसे करते हैं हम। नंबर ऑफ सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891, सेकेंड वीक कितना है 4,700,000। तो आपको सबसे पहले टोटल निकालो, टोटल कितना है इसमें, टोटल जब हम निकालेंगे तो इनका प्लस करेंगे, 1 और 8 9, ठीक है, और 9 और 6 15, कैरी 1 हो गया, ये 1 9, 9 और 7 16, फिर से कैरी 1 हो गया, 1 और 5 6, यहाँ पर 8 है, और 2 और 4 6, ठीक है। यानी कि 6,86,659 इस टोटल बुक सोल्ड हुई थी 2 वीक्स में। अब बात क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा बुक सोल्ड हुई, तो सेकंड वीक में सबसे ज़्यादा बुक सोल्ड हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कितनी वीक हुई है ये पूछा है, तो हम एक बार इसको राइट कर लेते हैं। देखो माइनस करते हैं, 8 में से 1 गया लेस, 8 में से 1 लेस करते हैं 7। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या 16, 16 में से 9 लेस करेंगे तो 7, यहाँ पर क्या बचेगा 6। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या जगह 16, 16 में से 8 लेस करेंगे तो 8, यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से गया 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 9 में से 8 गया 1, या 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो कितनी सेकंड जो वीक में थी वो कितनी ज़्यादा बिकी थी, 1,14,877, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। 2 का ए और 2 का बी दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं मॉडल 2।
3 का ए देखिए, ए डेली न्यूज़पेपर हैज़ 12 पेजेस एवरी डे एंड 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, ठीक है। हाउ मैनी पेज आर प्रिंटेड इन ऑल एवरी डे, ठीक है। तो यानी कि एक न्यूज़पेपर में 12 पेज हैं, ठीक है, और एवरी डे इतने होते हैं, तो टोटल कितने पेज बनते हैं, तो वो चेक करते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ पेजेस इन ए डेली न्यूज़पेपर कितने हैं 12, और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है 11,980। तो टोटल पेज पूछा, तो टोटल पेज, इसका मतलब टोटल पेज पूछा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि एक कॉपी के अंदर 12 पेज हैं, ठीक है, सॉरी एक न्यूज़पेपर में 12 पेज हैं, और टोटल न्यूज़पेपर कितने हैं 11,980 हैं, यानी कि 11,980 हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, क्या जैसे कैसे करोगे, 12 0 12 0 0, 12 8 जा 96, कैरी हो गया 9, 12 9 जा 108, 108 में 9 ऐड करो 117, कैरी 11, 12 1 जा 12, 12 और 11 क्या उतरा है 23, तो 2 कैरी हो गया, 12 1 जा 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1,43,760, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 का ए था, अब हम देखो नेक्स्ट करते हैं 3 का बी क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखिए 3 के बी में क्या है, ए मर्चेंट हैड 78,596 विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट द रुपीज 1200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन्स विद आफ्टर द परचेज। देखिए स्टूडेंट्स, अब टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास 78,592, और कॉस्ट ऑफ रेडियो कितनी है 1200 रुपये, यानी कि 1,200। नंबर ऑफ 40 रेडियोज, यानी कि 40 रेडियोज ने परचेज किए हैं। तो हम क्या करते हैं टोटल, अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो होगी आपकी वो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 12 4 जा 48, यानी कि 48,000 में उसने ये कॉस्ट कर लिया है, ठीक है। सॉरी ये रुपीस हमेशा आगे आता है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब इसने पूछा कि कितने पैसे उसके पास बच चुके हैं, तो 78,592 में से आप 48 को माइनस कर दो, ठीक है, 48,000 को आप माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो क्या क्या, क्या बचे आपके पास 295, ठीक है, यहाँ पर 0 और 0 3, 30,592, यानी कि 30,592 रुपीज़ उसके पास ये बच गए हैं। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके क्वेश्चन 3 का ए और 3 का बी भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब 4th का ए पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ए पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इन 1,25,000, ईच सीट makes 12 pages of a notebook, each notebook contains 300 pages, how many notebook can be made from the paper available। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स में क्या है, नंबर ऑफ शीट्स फॉर मेकिंग नोटबुक, यानी कि 1,25,000 है। अब क्या है, ये टोटल नोटबुक बनाने के लिए उसके पास सीट हैं इतनी सारी, बहुत सारी सीटें हैं। जो एक सीट है वो एक सीट 12 पेज हैं एक सीट के अंदर, ठीक है। और जो एक सीट के अंदर अगर 12 पेज हैं तो उसके पास कितनी बुक्स हैं, जो एक बुक है वो 300 पेजेस की है, ठीक है। अगर एक बुक 300 पेजेस की है, ईच नोटबुक्स हैव कंटेंट्स, तो हम सीट कितनी बनेंगे उसमें, ठीक है। अगर एक सीट में 300 पेजेस हैं तो आप नंबर ऑफ सीट्स निकालो, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ सीट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल को इसे डिवाइड कर दो, ठीक कर दिया हमने। आपके पास कितना आएगा ये, अगर हम करते हैं तो यह जाता है आपके पास 12 2 जा 24, 6 12 5 जा, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी अब आपके पास, नंबर ऑफ सीट्स तो यह 25 होगी। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोटबुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालने के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ टोटल बहुत सारी सीट्स हैं, तो इसको नोटबुक बनाने के लिए 1,25,000 है ना, तो जो 1,25,000 है इसको आप 25 से डिवाइड करो, ठीक है। 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। ये 5 कट गया, ये कंप्लीट, और पीछे कितनी बच गई 30 बच गई, तो क्या जाएगा आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने आ गया, नंबर ऑफ नोटबुक्स आपका आंसर डिस्टेंस 5,000। ये बिल्कुल सिंपल आंसर था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56,
हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, हम देखो कैसे करते हैं। हम देखिए स्टूडेंट, जो नंबर हमारे पास गिवन है वो क्या है, 7236 है। एक बार तो हम इसको 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कितना ज़्यादा आता है। 7236 को अब 65 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 560। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो करते हैं हम, 5 6 30, 3 5 15, 15 और 3 18, 1 4 10, 10 और 1 11, 1 5 7 35, 30 और 1 36। ठीक है, अब 6 से 6 6 36, 3 8 6 3 18, 18 और 3 21, 2 6 2 14, 14 और 2 14 और 2 कितना होता है 16, 1 40। ये जो आपके पास 6 7 42, 42 और 3, ठीक है 42 और 1 43। ठीक है, अब आप इसको करो 0 4 3 2 7 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करो किससे, 56 से। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी थी, 6 2 12, 12 और 2 14 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 आएगा, बाकी आगे सही है। 6 6 36, 3 6 18, 18 और 3 21, 2 6 2 14, 12 12 और 2 14, 43। ठीक है, अब आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, अभी का सम करो, 6 1 12 5 0 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दो। अगर माइनस करते क्या है आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास 3 3 में से 1 2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करो 1, अब यहाँ से क्या आप करते हो तो क्या बचे आपके पास 5, और यहाँ पे क्या आपके पास 7, क्योंकि अब देखो आपने यहाँ से देखो कैरी किया था आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 में 6। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो माइनस ऐसे माइनस कर सकते हो। 10 में से अगर आप 6 लेस करते हो 4 बचेगा, यहाँ पर हमने कैरी लिया तो 3 बच गया, 3 में से 1 लेस कर दो 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर क्या देखो अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 है तो 0 कैरी लेंगे तो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर क्या बचेगा 6। ठीक है, 4 में 4 जाएगा 0, तो 65,124 इज मोर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, और डियर स्टूडेंट्स ये 4th का बी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।